घनश्यामपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में हुए शराब पार्टी पर उठाए सवाल। बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने कहा 24 घंटे के बाद भी डीएमसीएच गेस्ट हाउस शराब पार्टी में शामिल डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। श्यामा मंदिर परिसर में बलि प्रथा के समर्थन में एकजुट हुए कई संगठन के लोग। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में गरीब जगाओ सम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिले में बनाए गए कई परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर किया हड़ताल। स्टेशन परिसर में पसरा गंदगी। दरभंगा के आजमनगर में दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का हुआ शुभारंभ। भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की हुई घोषणा। जिला अध्यक्ष सपना भारती के दायित्व में नई टीम की दी गई जिम्मेदारी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के द्वारा क्लब के संरक्षक की पत्नी के निधन पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मौजूद लोगों ने दी श्रद्धांजलि। दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर शराब की बोतलें को भी जब्त की है। मामले में पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि डीएमसीएच में जो वीडियो वायरल हुआ है उसका बहुत महत्व नहीं है। शराबबंदी बिहार में लागू ही नहीं है, ये बात सबको पता है। नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि शराबबंदी कहीं लागू नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकानें बंद है, होम डिलीवरी अभी भी हर जगह चालू है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी का न तो कोई वैधानिक आधार है, न ही नैतिक आधार, न जमीन पर लागू हो रहा है। बिहार सरकार की गलती की वजह से बिहार के लोगों का शराबबंदी के नाम पर हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। चलिए सुनाते हैं प्रशांत किशोर ने डीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा की जा रही शराब पार्टी पर क्या कहा। वीडियो वायरल हुआ उस पर सर क्या कहें। मेरे भाई, वीडियो वायरल डीएमसीएच में हुआ उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। शराबबंदी बिहार में कहीं लागू नहीं है, ये तो सबको मालूम है। नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो हर जगह हो ही रहा है, और न इसका कोई वैधानिक आधार है, न नैतिक आधार है, न जमीन पर यह लागू हो रहा है। बिहार सरकार की गलती की वजह से बिहार के लोगों का शराबबंदी के नाम पर हर साल इस राज्य का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डीएमसीएच के कैंपस में डॉक्टरों की शराब पार्टी और शराब के कारोबार पर बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने चिंता जताते हुए इसे सरकार और प्रशासन की विफलता बताया। नजरे आलम ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि न ही किसी को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जबकि वीडियो में सभी डॉक्टर्स पहचान में आ रहे हैं। चलिए सुनाते हैं नजरे आलम ने क्या कहा। ये दुर्भाग्य है कि बिहार में जहाँ एक तरफ शराबबंदी कानून लागू है और डीएमसीएच में जिस तरह से बड़े असर रसूख वाले डॉक्टरों का वीडियो वायरल हुआ है, और मुझे लगता है कि 24 घंटा से ज़्यादा होने को है, अब तक प्रशासन ने किसी के नाम से एफआईआर नहीं किया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य है और नीतीश कुमार के सुशासन पर और शराबबंदी कानून पर एक तरह से बड़ा ये जो है धचका कहा जा सकता है कि जहां बिहार में पूरी तरीके से शराब बंद है
और एक शिक्षण संस्थान, एक मरीजों का बड़ा हब है DMCH, जहाँ से बड़े पैमाने पे छात्रों का भविष्य तय होता है। वहाँ शराब की पार्टी होती है, डॉक्टरों का वीडियो वायरल होता है और बहुत सारे डॉक्टर जिसको स्थानीय लोग चेहरा से जानते हैं, पहचानते हैं, वैसे लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन आखिर किसके दबाव में काम कर रही है, ये दरभंगा की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है। श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाने का मामला गंभीर होता हुआ जा रहा है। रविवार को विभिन्न संगठनों के लोग आपसी मतभेद को छोड़ बलि प्रथा पर रोक लगाने के विरुद्ध में एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। इंद्र भवन मैदान में बैठक कर मिथिला संस्कृति संरक्षक समिति का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न दल के नेता व आम जनमानस शामिल हुए। भी बलि प्रदान के लिए हमारे बापो कल के, दादो कल के, हम सब कर रही है। राजे के समय से बलि प्रदान होते हुए अले है, तो ई बात जरा रोकलखिन है से बहुत बड़ा गलती कल के है। धर्म के साथ उल्लंघन करना ये उचित बात नहीं है। सनातन धर्म लड़ना नहीं चाहता है, ये लोग साजिश लड़के लड़वाना चाहता है। और दूसरा बात ये है कि हम न्याय समिति के तथाकथित लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जो ईसाई धर्म का है, जो क्रिश्चियन है, वो मेरे धर्म के बारे में क्या जानेंगे? उसको आप अविलंब आप लोग इस्तीफा मांगिए। और हम कहना चाहते हैं कि मिथिला जाग उठी है, मिथिला का बच्चा बोल उठा है। अब बर्दाश्त नहीं लोग करेगा, क्योंकि आपका जितना भ्रष्टाचार है वो लोग को देखते देखते लोग पक गए हैं। और आज जो आप सनातन के साथ छेड़छाड़ किए हैं वो कदापि बर्दाश्त महिला नहीं करेगी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में गरीब जगाओ सम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हराई तालाब स्थित बहुउद्देशीय भवन में हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता एवं जिलाध्यक्ष मनोज सदा की संयुक्त अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के द्वारा किया गया। मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि आप सबको पता है, गरीबों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उनकी विचारधारा के साथ है, उनको आवाज़ देने की बात करते हैं। इसी सिलसिले में पूरे बिहार में हम लोग ने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प एक सभा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके घर घर जाके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम यात्रा भी निकाले हैं और यात्रा के माध्यम से भी उसी कड़ी में दरभंगा जाना हुआ है और उस दरभंगा में आके हम अपने गरीब भाइयों के बीच में मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनको फिर अगला कार्यक्रम हम लोगों का मधुबनी समस्तीपुर पूरे मिथिलांचल में होगा। डेट फिक्स अभी नहीं हुआ है, हम लोग डेट फिक्स कर रहे हैं और पार्टी की ओर से सभी जिला में। और इस सम्मेलन के बाद हम लोग प्रखंड स्तर पर भी जो है सम्मेलन हम लोग करेंगे। जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा रविवार को ली गई। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया था। बहुत अच्छा परीक्षा हुआ है। अच्छा, किस चीज की परीक्षा है? दरोगा का, बिहार दरोगा का परीक्षा है। ये जिला स्कूल है ये। कहाँ से है परीक्षा देने के लिए? हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर है यहाँ का। अब देखिए वो तो हम अपना कर्म करके आए हैं, आगे तो भगवान की देन है। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? इंद्र कुमार ठाकुर। ये जो एग्जाम था, ठीक है, बिहार दरोगा का एग्जाम था और एग्जाम ठीक ठाक से रहा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट होगा? रिजल्ट ठीक ठाक रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया कैसा था? क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था। ठीक है। दरभंगा से। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। BKT बॉयज हाई स्कूल है, जिला हाई स्कूल। दरभंगा रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मियों का आज रविवार को तीसरा दिन हड़ताल क्रमशः जारी रहा। बता दें कि तीसरे दिन की हड़ताल की वजह से पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी पसर गई है, जिस वजह से बाहर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन का अच्छा
क्या हुआ है, क्यों धरना हम लोग पर? पीएफ के कारण हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 4 साल से न पीएफ दिया गया है, न बोनस दिया गया है, न सही टाइम पर मंथली देता है। पैसा बढ़ा न पैसा कभी बढ़ा है हम लोग का मंथली। तो कितना दिन से हड़ताल पर है अभी? अभी 3 दिन हम लोग से। आज कैवा दिन है? आज तीसरा दिन जा रहा है। तो क्या करिएगा? कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी का कोई सुनवाई नहीं होगा। कोई नहीं बात सुनता कोई है? नहीं सुनता है। न कंपनी का आदमी आता है बात उत करने के लिए। अगर नहीं मिलेगा, नहीं बात बनेगी तो क्या करिएगा? हड़ताल पर बैठेंगे। सफाई नहीं करिएगा? जी नहीं। कचरा जो पसरा हुआ है वो सब अधिकारी सब करेंगे। अधिकारी सब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश। रविवार को दरभंगा के आजमनगर में दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के संबंध में कई बातों की जानकारी दी। वाइड स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और टीचिंग लाइन में भी अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। हमारे यहाँ खासियत ये है कि दरभंगा में 2 ही बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि जिनमें से एक हमारा है दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। आजमनगर में, दरभंगा में ये कॉलेज है। हमारे उद्घाटन में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर शब्बीर अहमद और डॉक्टर शम्भूनाथ मेहता, जो कि रिनाउंड सर्जन फिजिशियन रह चुके हैं और डीएमसीएच में एचओडी फार्माकोलॉजी थे, अभी वो भी आए हैं। और डॉक्टर आरजू, जो रिनाउंड सर्जन हैं, वो आए हैं। और इसके साथ साथ हमारे वार्ड काउंसलर डॉक्टर फराज फातमी, जो कि पहले एमएलए रह चुके हैं, उन सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और मैं उसके लिए बहुत उनका तहे दिल से रविवार को मबी परिषद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। घोषित करते हुए जिला अध्यक्ष सपना भारती ने कहा कि आज नई टीम अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा के साथ करेगी। भाजपा के द्वारा बनाए गए नीति के अनुसार कार्य करेंगे। नए संकल्पों को पूरा करने और नए उत्साह तथा ऊर्जा के साथ नई यात्रा शुरू करने का समय है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। रविवार को यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के द्वारा क्लब के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र की पत्नी एवं सदस्य राहुल मिश्र की माता श्रीमती हेम प्रभा मिश्रा के असामयिक निधन हो जाने के कारण दिग्वंत आत्मा की शांति हेतु क्लब के अध्यक्ष हीरा कुमार झा की अध्यक्षता में कैदराबाद में स्थित पूर्व सचिव डॉक्टर अभय कुमार कश्यप के आवास पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।